डाइवर्जेंस, जीरो डाइवर्जेंस, जीरो अगर है, अगर डाइवर्जेंस ऑफ ई कहीं पर जीरो है तो इसका मतलब है कि उस जगह पे रो इज जीरो, कोई चार्ज डेंसिटी वहाँ पे नहीं है, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पर कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, चार्ज फ्री है। तो ये इनके अर्थ हैं। तो हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं जिसमें कि हम लोग एक फील्ड लेते हैं और वो फील्ड मान लीजिए हमारा दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन, रीजन मतलब जगह, रीजन मतलब जगह। तो हमारे पूरे स्पेस के अंदर में कोई एक जगह है, एक कोई वॉल्यूम है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, उसके बाहर क्या है वो उसकी बात नहीं कर रहे। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज E is equal to some k times constant times x I cap plus y j cap plus z k cap, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसकी अगर आप ज्योमेट्री सोचिए कि ये किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, ऐसा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसा दिखेगा, तो आप तो देखो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, इसको अगर आप देखते हैं तो ये पोजीशन वेक्टर है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। कोई पॉइंट अगर जिस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड उसके अगर कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये है वो वेक्टर। ये जो अंदर में ये वेक्टर है, ये वेक्टर ये है, पोजीशन वेक्टर है, और उसके प्रोपोर्शनल k टाइम्स दिस। तो यानी किसी भी पॉइंट पर आप देखें तो फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड ऐसा है, इस तरफ को है। यहां अगर देखेंगे तो इस तरफ को है, यहां अगर देखेंगे इस तरफ को है, यहां अगर देखेंगे तो इस तरफ को है, इस तरफ को है, ऐसा। यहां अगर देखेंगे तो इस तरफ को है, ऐसा। तो डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड है उस ओरिजिन से। और जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मैग्नीट्यूड है वो इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये पूरा वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर है। तो अगर हम इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो मेरा वेक्टर ये इतना मैग्नीट्यूड दिस टाइम्स के, और अगर यहाँ ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड